हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। और सर्दियों का एक ये दिन है हमारी लाइफ का। और सर्दियाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा इधर ठंड पड़ रही है, आपको पता ही है। और ये आपको जो इतना दिखाई दे रहा है गंदा सा, ये है हमारा प्लॉट जो हमने ख़रीदा है। और काफ़ी टाइम पहले ख़रीदा था, आप लोगों को पता ही है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, इसी तरीके से पड़ा हुआ था। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ की गंदगी, ये तार, ये बगल वाले जो उन्होंने मकान बनवाया, आप सोचो ना, इतना बड़ा बड़ा ये उठा के मेरे प्लॉट में डाल दिया। और उसके अलावा ये इतने बड़े बड़े हैं ना, आप सोचो इसको ना 4 आदमी मिल जाएं तब भी नहीं हिला पाएंगे। और यहाँ हम लोगों ने 2 लीवर मंगाए हैं। 2 लीवर मंगाए हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपको 2-3 दिन काम है, एक दिन काम है, तो जगह जगह कहीं भी चौराहे पे सारे लीवर खड़े होते हैं। आप जाइए, उनसे बात करिए, आप उनको अपना काम बताइए, आप उनको उठा के ले आइए। तो इस तरीके से हम लोग काम करते। तो ये वही अड्डा बोला जाता है। तो अड्डे पर से 2 लीवर लेके आए। गंदगी आप एक बार देखिए, उसके बाद में धीरे 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 अब चालू होता है इसको साफ़ करने का। तो ये जो बीच में ये पेड़ है, इसको सबसे पहले टास्क है इसको हटाने का। और ये कुछ आपको जो कुछ देर की क्लिप्स दिख रही हैं, ये कुछ देर की नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मेहनत है, हर किसी की मेहनत है। और ये पेड़ अमित ने अकेले ही निकाला है। सोचिए आप ज़रा, उसने पूरा पेड़ ही अकेले निकाला था। और बहुत पुराना पेड़ है ये, इसलिए निकालने में थोड़ा सा टाइम लगा। और पूरा साफ़ करना है। ये इस तरीके से एक कमरा है, ऊपर से इसका ये टीन शेड जो है वो टूट गया है, इसको हमें सही करना है। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी भरी हुई थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। इसको एक एक तसला, मैं सच बताऊं तो ये लोग तो समझ पा रहे हैं कहाँ से साफ़ करना है, बट मैं तो मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ से नहीं करें। तो यही सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कहलाती हैं। ये कमरा आप अभी देख रहे हो, इसके बाद मैं आपको इसको साफ़ दिखाऊंगी। जगह जगह ईंटें अद्धे आपको प्लॉट में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले काम यही ये लोग करा रहे हैं कि जितना भी ईंटा अद्धा है सब साइड करवा रहे हैं। और बीच में एक जो कमरा बना हुआ है वो बिल्कुल सही है, यानी कि अगर आप उसमें ताला लगा देते हो तो वो सेफ़ है, उसमें आप सामान रख सकते हो, सब कुछ ठीक है। और ये अभी आए हैं तो ये जितना भी ये लोहे का जाल इनका है, ये लोहे वाला अपना कटवा के लेके जा रहे हैं। लेकिन जो मलबा है वो अभी भी यहीं पे पड़ा हुआ है। कहते नहीं है कि पैसे वाली चीज़ तो तुरंत इंसान लेके चला जाता है। और मैंने उनसे वही कहा, मैंने कहा भैया ये जो जितने बड़े बड़े पत्थर है ये कौन हटाएगा। हमसे कहते आप ही हटवा लीजिए। मैं कहा मतलब पैसे वाली चीज़ लोहा था जिसमें आपको पैसा दिखा, वो तो आप तुरंत ले गए, तो इसको भी हटवा ही लीजिए। तो बस हट रहा है, का पेड़ कट गया है, ये लोग अपना लगे पड़े हैं और हम अपने घर में हैं। तो चलिए अभी घर से आपसे मिलते हैं। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी लोहड़ी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज सुबह से तो बढ़िया से गया था, बट उसके बाद थोड़ा सा ख़राब गया। गर्मी गैस, तबीयत ठीक नहीं है। एक्चुअली कल रात में हम लोग इसको वैक्सीनेशन के लिए ले गए थे। और सुबह से हल्का, मतलब मेरे ख्याल से इसको ना, पता है कभी कभी हम लोग के साथ भी ऐसा होता है कि जब हम लोग सो जाते हैं, कच्ची नींद होती है और फिर नींद आती है, फिर जाती है, तो उसमें सर में दर्द हो जाता है। तो कल आज सुबह इसके सर में दर्द हो गया, बहुत ही तेज़ वाला। खूब रोया धोया। अरे मामा या मामा, ये देखा मामा या मामा। आज इनके मामा पापा सब सुबह से बिजी हैं। खुश रहो बाबू। अभी हम लोग भी जा रहे हैं, लेके चलते हैं, रुको। हाँ, बस पहुंच गए हम लोग। और मेरे ख्याल से 2:30 बजे की तरफ हम पहुंचे थे। सारा काम करके, खाना वाना बना के थक भी गई थी मैं थोड़ा सा। और यहाँ पापा बैठ के अपना काटना शुरू कर दिया है, मैं देख रही थी कितना काम हो गया। ये जितनी भी ईंटें यहाँ से निकली हैं, सारी ईंटें ये सामने की तरफ लगवाने, ताकि ज़मीन जो है वो साफ़ हो जाए। गन्नू को हम लाए, उसके प्रैम में थे कि प्रैम में बैठा है, आराम से बैठा रहेगा, अपना खेलता भी रहेगा। और गन्नू मेरा इस चीज़ में बहुत अच्छा है। उसको बस एक टिफ़िन दे दिया और 2-3 गिट्टी दे दी, वो बस उसी गिट्टी को टिफ़िन में डाल रहा था, निकाल रहा था, वो अपना आराम से उसी में खेलता रहा। और ये इतनी लकड़ियाँ इन्होंने काटी हैं, वही वो कह रहे थे, कहते जब मैंने काटा तब तुमने नहीं दिखाया, पापा काट रहे तुम दिखा रही हो। और यहाँ पर इतना खाली पोर्शन सा दिखाई दे रहा है ना, तो जितना भी ये मलबा निकलेगा, यानी कि जितना भी ये गंदगी पत्थर जितना भी कुछ निकलेगा, ये हम इसमें डाल देंगे। इसको बाहर फेंकना कोई समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि कल को घर बनता है तो उसके ज़मीन में बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं। तब आपको क्या करना होता है, जो फ्रेश पत्थर होता है उसको तोड़ना होता है। तो फिर ये जितनी भी है गंदगी फिर इसी में ही निकाल देंगे हम लोग, तो यूज़ भी आ जाएगी। रुको रुको, कैप सही करो बस। अब धीरे से बेटा, फिर लग जाएगा आपको। आराम से, यहाँ पे बहुत कुछ गंदगी है ना, आराम से। देखो पापा अब लग रहा है बिल्कुल किसान आदमी। काटो पापा। इतना इन्होंने काट के रखा, अब ये पापा काट।
इतनी भैया इधर चलो, तुम्हारी आँख में गिर जाएगा, आँख में। दूर चलो, दूर चलो, आपकी आँख में चलो। देखो डैडी क्या करे, डैडी क्या करे, छेनी है थोड़ा, दूर जाओ। ए भैया यहाँ आइए, चलिए यहाँ कह रहा हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो। हाँ बस, हाँ घन क्या? अरे दादा ये है हैम्बर अच्छा वाला, कम 100 रुपए वो लगवा के लाया। क्या ये तुम्हारा था क्या? नहीं, दूसरे मांग के लाया। पेट था नहीं, सामने का लगवा ही ले। ठीक है, कोई बात नहीं। गन्नू तो हट जाएगा, छटक जाएगा, तभी तो इसको हटा रहे हैं। यस, से पहले मुंह खोल। हाँ सही बात बोल रहे हैं पापा। अरे हम लोग मुंह वो उधर से खुल गया, खुल गया उधर से, खुल हाँ तक। हाँ बेटा, हाँ मामा कर रहे हैं, मामा दूर से देखो आप। अच्छा ऐसे करके काटा जाता है ये? हाँ लकड़ी ऐसे फाड़ जाती बराबर। जमीन नीचे पड़ रहा है, जो एक ईंटा रख दो। हां एक ईंटा रखिए, अभी उछल रहा है, वो उछल रहा है। देखा, पापा को सब पता है। हाँ अरे और ये सब कितना वहाँ फिरवाए हैं अंदर। अरे बहुत गंदा था कल पापा, बहुत गंदा था। देखो सामने वाले भैया ने कितना साफ करा के उनका प्लॉट दिया है। कुछ गंदगी छोड़ी क्या उन्होंने? दूर 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 जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ। मामा कर रहे हैं, मामा। क्या चीज़? प्लॉट? हाँ थोड़ा अंदर हो गया। अरे बाप रे, देख के ये लो फट गई। हाँ ढीली पड़ी वो वाली, वो साथ निकाली के लग गई है। हाय रे, वो देखो लग गई है उसको। लग साथ निकालिएगा। कहाँ लगी? लग गई थी। चोट खाते खाते। हाँ 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 बेटा। और मैंने लोगों को खाना दे दिया। टिफ़िन में मैंने बनाए थे प्याज के पराठे, है ना, ताकि बाकी बहुत सारी चीज़ें ना लेके आनी पड़े और खाने में इजी रहे। क्योंकि अगर सब्जी, रसे का, दाल चावल या कुछ भी ऐसा बनाती तो शायद यहाँ पे खाने में दिक्कत होती। और मैं बैठी थी, मैंने कहा यार ये अकेले काम कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी काम कर दूँ। और बस हम लोग काम करने में लग गए। और मैंने कहा मेरे को ईंटें दो भैया, तुम हम लगा देते हैं। नेहा को मैंने बोला। और यहाँ पर मैं प्लीज़ क्लियरली मैंशन करना चाहती हूँ, अदरवाइज़ फिर कुछ लोग पूछेंगे तो नेहा अगर यहाँ पर काम कर रही है तो हम उसको पैसे दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम उससे फ्री में काम कराए, उससे मैं कोई भी काम अगर एक्स्ट्रा कराती हूँ तो मैं उसको पैसे देती हूँ। और उसको काम की ज़रूरत है तो इसलिए कहीं और काम करती है तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है। उसको कहना होता है कि भाभी हम आप ही के पास कर लेंगे, आपका जो भी कुछ छोटा मोटा काम होगा हम करा देंगे। तो हम उसको पैसे दे देते हैं क्योंकि उसको पैसे की नीड है। और उसकी भी हालत ऐसी नहीं है कि वो बहुत दूर दूर जा सके। और इसके पहले आपको पता है उसने कम से कम 2 साल तक यही लेबर का काम किया है। मुझे तो पता ही नहीं था, उसने बाद में बताया कि ईंटें ढोना ये सारी चीज़ वो लेबर, मतलब ये वाला काम वो कर चुकी है। छोटी सी उम्र में बहुत कुछ कर चुकी है। मैं पहली बार इस तरीके से ईंट लगा रही थी, मुझे ईंट लगाना ज़्यादा पता भी नहीं था। ये वाली दीवार तो मैंने ठीक ठाक बना दी थी, लेकिन आगे वाली दीवार ना मेरी गड़बड़ हो गई थी, फिर उनको हटानी पड़ गई वो दीवार। तो आगे देखिएगा मेहनत हमारी कैसे बर्बाद हुई है। लेकिन काम करने में काफ़ी अच्छा लगा। सब लोगों ने मिलके काफ़ी सारा काम करा जो काफ़ी अच्छा था, बढ़िया था। पापा अपना उधर लगे पड़े हैं, ये इधर लगे पड़े हैं, बाकी सब लोग उधर लगे पड़े हैं। तो सब लोगों ने बढ़िया से काम हो गए हैं सारे। और ये दोनों लोग जो थे, ये लेबर थे, ये यहाँ से ईंटें जमी हुई है ना, तो वो ईंटें निकाल के दे रहे थे, हम लोग इधर लगा रहे थे। आपको पता है ईंटें लगाने का भी एक लॉजिक होता है कि ईंटें हम लोगों को एक के ऊपर एक नहीं लगानी है। मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने ईंटें क्या की, मैंने बराबर से सीधे लाइन बनाना शुरू कर दिया। वो वाली वो जो दीवार है ना उस पर, तो मुझे लगा था कि लाइन ऐसे ही बना के लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मतलब ये मेरे को पीछे से हंस रहे थे, हमसे कहते तुम लेबर रहोगी, मिस्त्री नहीं बन पाओगी कभी। मैंने कहा मतलब क्या है? जैसे कि अब आप देखो ना, यहाँ पर मैं जो इस तरीके से ईंट लगा रही हूँ, कभी आपको भी लगाना हो तो
फॉर नॉलेज मैंने बता दिया कि अगर आप कहीं भी ईंट इस तरीके से लगाओगे तो नहीं लगानी है। हमें ईंट लगानी होती है जैसे दीवार जोड़ी जाती है, वही मुझे समझा रहे थे कि जैसे दीवार जोड़ी। सॉरी मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है क्योंकि इतना कुछ कर, आपको ये थोड़ी थोड़ी देर की क्लिप लग रही है लेकिन हमने 7 बजे तक काम किया है और इतना काम करने के बाद ना कमर ना पूरी तरीके से बोल गई थी, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही है। तो अभी इस वजह से थोड़ा सा तबीयत नासाज हो गई है, बाकी और कुछ नहीं। तो अब ये मुझे अमित आया था बताने के लिए। पता है कैसे लगाते हैं, सारी टेक जैसे नहीं लगाते, लास्ट में एक अद्धा लगाते हैं, मतलब क्रॉस, जैसे कि आप इधर देख रहे हो बीच में आना चाहिए, दीवार जैसे बनाई जाती है ना वैसे बनाना चाहिए ईंट, ताकि वो गिरे ना। अगर आप सीधा सीधा लगा दोगे तो ईंट गिर जाएगी। मुझे नहीं पता था, अमित आया है बताने के लिए और वही अमित लगा रहा है। और इधर से ये काफ़ी हद तक साफ़ हो गया। आप सोचिए, आपने सुबह में देखा था ना, सुबह में क्या हालात थे मेरे इसके, और अभी के हालात आप देखो, मतलब काफ़ी साफ दिख रहा है। हम नहीं बना रहे, आप खेलो, आपका नहीं बना रहे हैं। कह रहा है वीडियो मत बनाओ, मैं खेल रहा हूँ। ये देखो, क्या हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, आप चिंता नहीं करो। और ये हैमर इतना भारी है कि आप एक हाथ से उठा नहीं सकते हो। अमित ने जो तोड़ा है, क्या है वो देखो, इसे अंटियों पे बैठा है चढ़ के। क्या करे, क्या करे, वीडियो ना बनाए, ठीक है नहीं बना रहे, आप खेल लो। क्या ये भारी, आप उठा ही नहीं पाओगे इसको, ये मामा का है। ये लो डंडी ले लो, आप इसके साथ खेलो। डंडी दे आपको, हम रुको हम दे रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हारे डैडी काट के रखे हैं, ये लो भैया, ये लो। गुड बॉय। आँख में क्या हो गया, देखिए क्या लग गया आपकी आँख पे, क्या लग गया ये देखो, इतनी लगा दी गई हैं और यहाँ पे ईंटें लगी हुई थी। इस बार ये है कि इसको प्रॉपर अच्छे से साफ़ करना है और साफ़ करते हैं। क्या पापा उधर अद्धा लगाना पड़ेगा, हाँ पापा उधर अकेले छोड़ने चले गए, हमें यहाँ से झुकना पड़ रहा था, काफ़ी देर से लगा रहे थे ये। तो अभी मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया है। नेहा की छुटकी रो रही है, नेहा ने ब्रेक ले लिया, नेहा वहाँ बैठी है। और यस, अपना काम करने में बहुत मज़ा आता है। ये मैं इनसे यही कहती, मैं कहा इससे अच्छा सुबह से हम लोग को बुला लेते सब लोग मिलके। हाँ कौन है, सुबह से हम लोग मिलके काम कर लेते। तो हम जा रहे हैं, मामी का फ़ोन है, हम जा रहे हैं इधर पापा की मदद करने, और इधर इतनी खुद गई हैं, और ये बीच की ये गंदगी है, ये और साफ़ करनी, मतलब 2-3 दिन लगेगा इसको साफ़ करने में, और 2-3 दिन हम यहीं पे काम करने वाले हैं। और बढ़िया, हाँ हाँ पापा, पापा खेती करेंगे फिर इसमें हम लोग, खेती बन सब मराइल मार देगी। पेड़ लगा लेंगे छोटे मोटे, धनिया बुनिया नहीं निकलेगी। हाँ धनिया होनी चाहिए। हाँ पापा देखा नहीं, हाँ चारों तरफ मराइल है ना, छा रहेगा। नहीं छोटा छोटा अपना बोलेंगे, भिंडी बुंडी धनिया ये सब कुछ करेंगे ना, ये सब तो हो ही जाएगा छोटा छोटा हाँ मज़े ले रहे हैं पापा से। और बस पापा उधर, हम इधर, चलो हम इतना और निपटा देते हैं जल्दी से, फिर करते हैं। और सुबह से गन्नू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मूड थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन अभी ठीक है, अभी चलो ठीक है। थकान लग गई।
डिग्गी खोल। डिग्गी ये लीजिए चाबी, वहाँ पे ज्ञानू होगा, खुलवा लीजिएगा। तो ये इतना साफ़ हो पाया है, ईंटें इतनी यहाँ लग गई हैं। ये बगल वाले उनका है, उन्होंने यहाँ पे मेरे प्लॉट में डाल रखा था, तो ये सफाई करवानी है। काफ़ी हद तक हो गया है। ये लकड़ी यहाँ से लेके जा रहे हैं, ये इतना जल गया है। और आप सोचो, आपको पता नहीं आपने देखा था कि नहीं देखा था। और ये देखिए, ये सारे यहाँ पे इतनी लकड़ी ईंटें इकट्ठी हो गई, उनको कैसे यूज़ करेंगे हम जल्दी आपको दिखाएंगे। ये देखो किंगफिशर, हाँ हाँ, चलो अभी चलते हैं घर की तरफ। बहुत सारे हो गए काम। तुम लकड़ी लेने आए होगे ना? बाकी लकड़ी अंदर रख दी है, सूखी बढ़िया लकड़ी थी, इसको लेके चलते हैं। और कल काम नहीं है, अब परसों काम होगा। मतलब आज कल काम नहीं होगा, परसों काम होगा। और बने रहिएगा देखने के लिए कि हम लोग इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे और किस तरीके से इसको पूरा चेंज करेंगे। वो देखो ज्ञान, तुम हाथ नहीं गंदे करना, तुम्हारे हाथ साफ हैं। ओह माय गॉड, लेकिन वही बना हुआ पहले था। अच्छा, किसी और का डाला है? अरे मतलब वीडियो था एक। हाँ हाँ, वही कह रहे हैं, मतलब कोई और वीडियो डाला होगा। हम ज्ञानू भैया से कह रहे थे ना कि भैया अरे बाप रे, बच गए। ये को मैंने जूते अच्छे पहने हैं, नहीं तो अभी बिखर जाते हैं। हाँ, तो गेट बंद करते हैं, घर की तरफ चलते हैं। बच गए हैं हम, ज्ञानू भैया ने हमें बचा लिया है, तो चल के हम इनको चाय पिलाते हैं। अभी अब घर चलते हैं, चाय पिलाते हैं। नेहा भी चल रही है घर की तरफ, और गन्नू अपने दादू पास बैठे हैं। गन्नू चलो काम हो गया, रख दिया सब, डिग्गी में भर गया, गिर गया छोटू। अरे बाबा सॉरी, मैंने आने के बाद कोई व्लॉग शूट नहीं किया। बहुत पता है, जब जोश में वहाँ काम कर रहे थे तब तो बिल्कुल भी थकान नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ पे वो जो 2 लेबर काम कर रहे थे, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो तो अपने हिसाब से तो अच्छा ही काम कर रहे थे, लेकिन जैसे 2 कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील हुआ कि क्यों ना हम एक साथ जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं, ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि वो हमारा ही है। हम जितनी जल्दी साफ़ कर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। बस सारे के सारे लग गए, जो वो लोग बस वहाँ पे एक्चुअली पूरी बगल में जो हमारे प्लॉट है ना, उन्होंने जब काम किया तो उन्होंने पूरा हमारा प्लॉट यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे मैं ज़रा से ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ सामने भैया ने भी पूरा ये वाला प्लॉट यूज़ किया था, लेकिन उन्होंने प्रॉपर साफ़ करवा दिया है। आप देखते हो बिल्कुल साफ़ है, तो उन्होंने साफ़ नहीं कराया। हमारा प्लॉट बहुत ही ज़्यादा गंदा था, जितना मलबा जितना कचरा उनको इधर उधर कहीं मिला, उन्होंने हमारे प्लॉट में डाल दिया, जो गलत चीज़ थी। मैंने आज उनसे बोला भी, मैंने कहा भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको एटलीस्ट अगर आपने हमारा प्लॉट यूज़ किया है मकान बनाने के लिए, अच्छी बात है, आपने यूज़ किया। परमिशन भी नहीं उन्होंने ली थी, जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, उन्होंने हमसे परमिशन भी नहीं ली थी। और जबकि आपको एक बारी परमिशन लेनी पड़ती है, आप किसी की कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो। और मतलब मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार आपने मलबे में मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर आपने डाल दिए हैं, जो पत्थर 10 लोग उठाएं तब भी ना उठ पाएँ, इतने भारी भारी पत्थर हैं कि आप बताओ ना कैसे काम चलेगा। ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। बहुत ही प्यार से मैंने बात करी, बट ये चीज़ गलत थी। जैसे कि आपको जिसका मकान बना उसको पता है, लेबर रहने के लिए क्या करते हैं, पहले ज़मीन में ईंटें बिछाते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा सीमेंट डालकर उसको पक्का करते हैं ताकि आप रह सको। तो वो उन ईंटों को निकालने के लिए बहुत मुश्किल होती है, बहुत टाइम लगता है। तो आज सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ भैया, ये क्या बोला बाबू, आज सिर्फ और सिर्फ एक कोना साफ हो पाया है। आप ये सोचो कल काम नहीं लगेगा, कल जो बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं वो लेबर साफ करेगा। वही हमने कहा, मतलब कल हमारा काम नहीं है, कल वो लेबर सारे पत्थर साफ करेगा, मलबा एक तरफ किनारे करेगा, और हम परसों जाएंगे। कल का दिन बहुत ही स्पेशल है, हम लोग कुछ बहुत नया बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो कल की वीडियो में बने रहिएगा, आपको कल का वीडियो बहुत पसंद आएगा। और बस सारी चीज़ें हो गई हैं, और अभी धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता ही है ऑपरेशन, मम्मी डांट रही थी क्यों किया तुमने, क्योंकि ऑपरेशन हो रखा है तो थोड़ा सा पेट में। और नेहा वो शाम में आई रही थी काम करने के लिए, तो मैंने कहा चलो, और बस
सब लोगों ने मिलके सारे काम कर लिए। अब नेहा शाम में जब आती है तो अपनी बेटी को साथ लेके आती है, तो वो आराम से वो उसका भाई लेके बैठता है, वो अपने काम थोड़े मोटे जो भी काम होते हैं वो अपने निपटा लेती है, मतलब बर्तन वगैरह वो तब तक बैठता है, वहीं पे टीवी देखता है, बैठता है और अच्छा लगता है। वो भी रोज़ आती है, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। छोटी सी धीरे धीरे कैसे बड़ी हो गई पता नहीं चला। और तो बस सब कुछ बढ़िया था, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से निपट गई और जल्दी जल्दी से मैंने खाना बनाया है। मैंने आप शूट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। और मैंने आज बनाई है मिक्स वेज, बहुत ही बढ़िया वाली सब्जी पूड़ी, जो अभी खाएंगे। क्या हुआ, क्यों रुला दिया उसको? हैंड वॉश दिए लेकिन नहीं तो अरे तो प्यार से, आपको पता है वो यार वो पापा छोड़ दिए। देखो रो रहा है यार। वो सुबह से उसकी तबीयत ठीक बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे जाके ये अच्छी चीज़ से वो एक जगह बैठ के अपना छोटा सा उसने कुछ ले लिया था, मस्त आराम से खेल रहा था थोड़ी देर। बच्चों को पता है जैसे रोने लगते हैं ना, हर एक चीज़ आपको देनी भी नहीं है, आपको चीज़ें उनको समझानी पड़ती हैं, ये चीज़ आपको नहीं लेनी है। अगर बच्चे ने रोया और आपने वो चीज़ दे दी तो बच्चों को ये फील होता है कि रोना इज़ अ वेपन, मतलब वो यूज़ कर सकते हैं कि उनको पता है मैं रो दूंगा तो ये सामान मुझे मिल जाएगा, जो हमें नहीं करना है बच्चों के साथ में। बस इसी वजह से है कि हाँ थोड़ी चीज़ें अपने दिल पर पत्थर रख के उसको रोने देना होता है। अभी देखो सही हो गया, नहीं हुआ क्या क्या हुआ, क्या बताओ ना। हाँ गाना चलेगा। क्या हो गया, हम गाना चलाएंगे क्या भैया? बेटा क्या हो गया, दादू ने क्या बोला आपसे? अच्छा पापा ने भी मना कर दिया, दादू ने भी मना कर दिया, इसलिए मेरे पास आया है। हम गाना चला देंगे और आपको वो नहीं दिखाएंगे ना। स्पाइडर वाला गाना आ रहा था क्या भैया का मेरे? देखें स्पाइडरमैन। हाँ ये देखो, हाथ ये नहीं देखना अच्छा, हम वो चलाएंगे, ऊपर पंखा चलता है, ये सब चलेगा क्या? चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और बस बने रहिएगा कि हम लोग आखिर उसको करने क्या जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। वो देखो दादू देखो कैसे मक्खन लगाते हैं।